नमस्कार दोस्तों। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में अगर आप पढ़ोगे जानोगे तो आपको भी लगेगा यार एग्जैक्टली यहाँ पर करना क्या चाह रहा है मिलिट्री। मतलब जिस तरह से वहां पर बच्चों के ऊपर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और आप देखिए अभी 2 दिन पहले की एक खबर आई है कि म्यांमार के अंदर अभी तक का डेडलीस्ट डे हमें देखने को मिला है। सैटरडे को कल ही यहां पर 114 लोगों की मृत्यु कर दी गई है मिलिट्री के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो म्यांमार फोर्सेस किल्स कोर्स इन डेडलीस्ट डे सिंस कू। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली म्यांमार के अंदर हुआ क्या, क्यों यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया, इसको लेकर इंटरनेशनली क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या यहां पर कोई सैंक्शंस वगैरह लगाया गया। मैं आपको बता दूं बिल्कुल यूएस और यूके के द्वारा अभी 2 दिन पहले ही सैंक्शंस लगाया गया था, लेकिन क्या उसका इंपैक्ट होगा, इन सब चीजों के बारे में ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है प्रीलिम्स, यहां पर अगर आप 2021 की 22 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितने भी स्टैटिक करंट जो भी चीजें हैं आपको एक जगह उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो चलिए यहां पर हम इसको जानेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड जल्दी से देख लेते हैं अगर आप में से किसी को नहीं पता हो। पिछले साल की शुरुआत से ही आपको पता है कि इलेक्शन हुआ था, पिछले साल एंड में इलेक्शन किया गया था और जो लोअर हाउस है वहां पर, क्योंकि आपको पता होगा लोअर हाउस में जो मेजॉरिटी पाता है वो आपका जीत जाता है। तो यहां पर जो ऑंग सैन सू की पार्टी है एनएलडी, वो यहां पर क्लियर मेजॉरिटी पा चुकी थी। ये वाला जो राइट साइड में आप देखिए 440 सीट्स, लेकिन इसमें आपको पता होगा कि 25% जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी मिलिट्री के लिए पहले से ही रिजर्व है। मतलब जो संविधान बनाया गया उसमें 25% सीट पहले से ही रिजर्व है। आप नीचे देखो मिलिट्री के लिए 110 सीट पहले से ही रिजर्व होता है और बाकी के सीट्स में यहां पर चुनाव लड़ा जाता है। तो एनएलडी ने उसके बावजूद भी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स यहां पर जीत लिया। लेकिन जो मिलिट्री वाली पार्टी, मैं आपको बता दूं, एक प्रॉक्सी पार्टी म्यांमार के अंदर मिलिट्री खुद खड़ी कर रखा है जिसका नाम है यूएसडीपी, उसको एक तरह से बुरी तरह हार मिली। तो यहां पर मिलिट्री को लगा कि अगर इसी तरह से ऑंग सैन सू की पार्टी जीतती जाएगी तो हमारा जो दबदबा है पूरे म्यांमार के अंदर वो कम होता जाएगा। इवन जो ऑंग सैन सू की है उन्होंने ये कहा था कि जो मिलिट्री का रोल है आगे आने वाले समय में हम यहां पर कम करते जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, म्यांमार की जो मिलिट्री है वो लगातार ब्लेम करने लग गई कि जो इलेक्शंस हैं वो सही से कंडक्ट नहीं हुए हैं। मतलब कि एक तरह से दिखाने लग गया म्यांमार की मिलिट्री की जो जनता है उन्होंने हमको चुना था, लेकिन यहां पर वोटिंग में धांधली की गई है, इस तरह की चीजें जो हमेशा होता आया है। तो इसको देखकर फाइनली 1 फरवरी आपको याद होगा हमारे यहाँ बजट आ रखा था और म्यांमार के अंदर इस तरह के कू हमें देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर अभी आपको याद होगा एक हफ्ते पहले की बात है, जो म्यांमार के अंदर कई सारे जो चाइनीज फैक्ट्री हैं वहां पर लोगों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रोटेस्टर्स थे या फिर कुछ बोला जा रहा था कि म्यांमार की मिलिट्री का ही चाल है। जो भी है चाइनीज फैक्ट्री में यहाँ पर आग वगैरह लगी थी। इसको देखते हुए अगेन उस समय भी जो म्यांमार की मिलिट्री है उन्होंने 30 लोगों की मृत्यु कर दी गई। लेकिन यहां पर कल जो हमें देखने को मिला है, बेसिकली क्या हुआ, कल म्यांमार के अंदर एनुअल आर्म्ड फोर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ये जो आर्म्ड फोर्सेस डे है ये म्यांमार क्यों मनाता है, क्योंकि 1945 में जिस तरह का रेसिस्टेंस दिखाया गया था म्यांमार के द्वारा जापानीज के खिलाफ, इसको लेकर 1945 के बाद से यहां पर 1948 में मैं आपको बता दूं म्यांमार जो है आपका आजाद हुआ था, उसके बाद से आर्म्ड फोर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका म्यांमार का जो कैपिटल है नए पेई तो, यहां पर आप देख सकते हो म्यांमार का यहां पर कैपिटल आपको देखने को मिलेगा नए पेई तो। यहां पर जो है परेड वगैरह हो रहा था। तो यहां पर तो हिंसा नहीं हुई, लेकिन म्यांमार के जितने बाकी हिस्से हैं आपके, जैसे यंगून हो गया, ऊपर के कुछ रीजन्स हो गए, हर जगह आपको जो है जो लगातार प्रोटेस्टर्स के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था कि जो म्यांमार की मिलिट्री जो कर रही है, कू उसने किया है, तख्ता पलट किया है, वो पूरी तरह से गलत है। वैसे तो जो प्रदर्शन है वो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। इसको लेकर जो म्यांमार की मिलिट्री है वो बहुत बुरी तरह से प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शंस ले रही है। और यहां पर जो हमें सैटरडे को देखने को मिला, इसमें अभी तक का सबसे डेडलीस्ट, आप जस्ट इमेजिन करो, अभी तक बताया जा रहा है कि 114 लोगों की मृत्यु कर दी गई है, किल कर दिया गया है। और यहां पर मार्च 14 को पिछला सबसे ज्यादा आंकड़ा था जहां पर 74 से 90 लोगों की मारा गया था, इसको भी क्रॉस कर दिया है। अब यहां पर टोटल अगर हम संख्या देखें मृत्यु की तो ये करीब 400 से ज्यादा हो गई है, करीब 500 के आसपास बताया जा रहा है। तो बेसिकली स्ट्रीट पर हुआ क्या, यहां पर मैंने आपको जैसा बताया कि वहां की जो कैपिटल है वहां पर तो परेड निकल रहा था, लेकिन बाकी जगह हमें प्रोटेस्टर्स गैदर होते हुए देखने को मिले। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक दिन पहले की बात है, मतलब कि फ्राइडे को जो वहां की स्टेट टीवी है, मतलब सब मिलिट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि आपको
सैटरडे को प्रोटेस्ट नहीं करना है, अगर आप ऐसा करोगे तो हम बहुत जो है सख्त कदम आपके ऊपर लेंगे और आपको इससे सीखना चाहिए, आपकी मृत्यु हो सकती है। इस तरह का पूरा अनाउंसमेंट यहां पर किया गया था वहां की स्टेट टेलीविजन पर, लेकिन इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया वहां के प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और फाइनली यहां पर आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली जो गन शॉट्स वगैरह हैं वो उनके हेड पर दिए गए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यहां पर देखोगे, जो बच्चे हैं वो इसके अंदर काफी हद तक शामिल थे। और इसी को देखते हुए जो बर्मा के ह्यूमन राइट्स नेटवर्क जो हैं उनके डायरेक्टर ने यहां पर बीबीसी को बताया कि अब कोई भी लिमिट बची नहीं है म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स हैं, उसको भी लांघ दिया गया है। ये अब एक कोई भी क्रैकडाउन नहीं है, ये अब एक मैसेकर में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब जिस तरह से चीजें की जा रही हैं, 40 से ज्यादा लोकेशंस पर इस तरह की घटना देखने को मिली। लेकिन स्पेशली यहां पर मुझे और ज्यादा दुख हुआ दोस्तों, यहां पर जब मैंने बच्चों के बारे में जो प्रताड़ना की गई है, मतलब 1 साल की बच्ची अपने घर के आसपास खेल रही थी, उसके आंखों में यहां पर जो है रबर बुलेट जो होते हैं वो फायर किया गया, अब वो जूझ रही है। इसके अलावा 5 साल का बच्चा, उसके हेड पर डायरेक्टली गन शॉट कर दिया गया। मतलब कि जो पूरा प्रदर्शन देखने को मिला कल, जिस तरह से मारा गया है लोगों को, उसमें चिल्ड्रंस की संख्या भी काफी हद तक बताई जा रही है। मतलब कि यहां पर जो रेसिडेंट्स हैं उनका यह कहना है कि लोग हमारे घरों में आकर, जो मिलिट्री है वो हमारे घर में आकर हमें इस तरह से मार रही है जैसे कि कोई पक्षी या फिर चिकन हो, इस तरह से हमें मारा जा रहा है। मतलब कि उसके बावजूद भी यहां पर जो लोग हैं उनका कहना है कि हम यहां पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो ये तो आपका हमने बात कर लिया किस तरह से क्या हुआ था और क्यों यहां पर म्यांमार की मिलिट्री ने एक्शंस लिया है। लेकिन रिएक्शंस क्या आया यहां पर, जो इंटरनेशनल लगातार कंडेमनेशंस देखने को मिला। यूएस की जो एम्बेसी है उन्होंने ये कहा है कि 76th आर्म्ड फोर्सेस डे ये जो मनाया जा रहा था, ये एक तरह से इतिहास के अंदर एक डे ऑफ टेरर और डिसऑनर के तर्ज पर दर्ज हो गया है। यहां पर मर्डर किया गया है अनआर्म्ड सिविलियंस का, ऐसा यूएस के द्वारा बयान आया है। जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा है कि वो डीपली शॉक्ड हैं। लेकिन क्या ये काफी है? क्या यहां पर जस्ट कंडेमनेशन कर देने से चीजें सॉल्व हो पाएंगी? लगता नहीं है, क्योंकि आपको 2 दिन पहले ही मैं बता दूं कि यूएस और यूके के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया है म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर। जी हां, बिल्कुल। अब सैंक्शंस लगाने का मतलब क्या है? एक सैंक्शंस लगाने का मतलब होता है कि जो म्यांमार के मिलिट्री के पर्सन्स हैं वो यूएस नहीं आ पाएंगे, वीजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने की कोशिश की गई है, इकोनॉमिकली उनको दबाने की कोशिश की जा रही है सैंक्शंस लगाकर। इकोनॉमिकली कैसे? क्योंकि मैं आपको बताऊं तो म्यांमार के अंदर आप देखोगे जितना इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं, जो हैंडलिंग है, मतलब कि कोई भी बिजनेसेस हो गया, काफी हद तक वहां की मिलिट्री कंट्रोल करती है उसको। और वहां पर जो एक 2 बड़ी कंपनी है जिसका नाम है म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड, MEC और MEHL, इनका काफी बड़ा दबदबा है म्यांमार की इकोनॉमी के ऊपर। ये पूरे विश्व में अगर आप देखोगे कई सारे इंडस्ट्रीज में इन्होंने अपना शेयर्स खरीदा हुआ है। मतलब कि इसके मदद से जो म्यांमार की मिलिट्री है उसको यहां पर इनकम आता है और फिर उसका यूज करके, मतलब आप कह सकते हो कि अगेन वहां की जो मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली, अगर आप देखोगे उनके जो जनरल्स हैं बहुत सारा पैसा उनके पास, तो ये सारे इन्हीं सब चीजों को लेकर हुआ है। तो यहां पर यूएस और यूके ने क्या किया है कि ये जो 2 कंपनीज हैं एक तरह से, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाया है। यूएस ने तो स्पेशली कह दिया है कि ये जो तो कंपनीज हैं हम उसको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, उनके कोई भी एसेट्स हैं यूएस के अंदर उसको हम फ्रीज कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई भी यूएस इंडिविजुअल्स जो है जो इनके साथ ट्रेड करता था उसको भी हम अभी के लिए पूरी तरह से बंद कर दे रहे हैं। मतलब कि बैन कर दिया गया है यूएस मिलिट्री के द्वारा जो बिजनेसेस चलाए जाते थे। यूके ने भी यहां पर ये जो दूसरी वाली कंपनी थी MEHL, उसके ऊपर ब्लैकलिस्ट कर दिया है, सैंक्शंस लगा दिया है। और यूएस के आप देख सकते हो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिसको कहते हैं, एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने यहां पर स्पेसिफिकली कहा है कि हमने ये जो कदम लिया है वो स्पेसिफिक टारगेट हमारा म्यांमार की मिलिट्री है। मतलब जो लोग हैं वो हमारा टारगेट नहीं है, म्यांमार की जो मिलिट्री है वो हमारा टारगेट है इस सैंक्शंस के थ्रू। अब मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं म्यांमार के ऊपर, क्या ये वर्क करेगा? क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे, चाहे इसके क्रिटिक्स हो या फिर जो फेवर करते हैं कि सैंक्शंस लगाना चाहिए, उन्होंने कहा है कि अभी तक ये अच्छे से वर्क नहीं किया है। यहां पर जैसे कि आप देख पाओगे कि म्यांमार की मिलिट्री जो है वो उससे कोई प्रभावित नहीं होगी। आप देख सकते हो कि जो सिंगापुर के डिप्लोमेट हैं उन्होंने यहां पर यही चीज बताया है कि म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर अगर आप कोई सैंक्शंस लगाते हो, अगर आप उसको वीजा नहीं देते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो जमीन पर आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और
और कहेंगे कि नहीं आप हमें दे दो, वो सिंपली हंसकर इसको छोड़ देंगे कि ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहां पर जो सैंक्शंस लगता है अक्सर पिछले आप जितने भी सैंक्शंस देखोगे वो मिलिट्री से ज्यादा वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, वहां के जो लोग हैं उनके ऊपर काफी इंपैक्ट करती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं 2003 में यहां पर यूएस ने क्या किया था, म्यांमार से जो भी वो मंगाता था टेक्सटाइल, कपड़े मंगाते थे यूएस जो मंगाता था टेक्सटाइल म्यांमार से, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। अब इसका इंपैक्ट ये देखने को मिला कि म्यांमार के अंदर 50 से 60 हजार नौकरियां जो जॉब्स हैं वो लॉस्ट हो गई। तो क्या यहां पर मिलिट्री को इंपैक्ट हुआ कि वहां के लोगों पर इंपैक्ट हुआ? वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं अगर यहां पर सैंक्शंस लगाया जाता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो इकोनॉमी है म्यांमार की वो ऑलरेडी काफी हद तक नीचे है, और फर्दर सैंक्शंस लगाने से वहां के जो लोग हैं जिनके पास इनकम नहीं है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। और अगेन यहां पर सेम यही चीज कहा जा रहा है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स हैं उनका यह कहना है कि इस बार का जो सैंक्शंस लगाया गया है वो टारगेटेड सैंक्शंस है, मतलब स्पेसिफिकली म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर लगाया गया है। तो हो सकता है कि ये शायद थोड़ा वर्क कर जाए, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि ये शायद उतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप 2 दिन पहले की देखो ना, 2 दिन पहले ये सैंक्शंस लगाया गया और कल ये पूरी दुर्घटना हो गई। अभी तक का सबसे डेडलीस्ट डे बताया जा रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली न्यूज आया था 2 हफ्ते पहले कि जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है म्यांमार के साथ उसको बंद कर दिया है। ये सारी चीजों को देखते हुए डिफेंस कॉर्पोरेशन बेसिकली क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम $1.2 मिलियन अगले 5 साल में खर्च करेंगे ताकि म्यांमार की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है डिफेंस को लेकर हम उनके लोगों को ट्रेन कर सकें, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इससे अब मना कर दिया है। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें आती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा किस तरह से जो सिचुएशन है म्यांमार के अंदर वो लगातार बिगड़ती जा रही है। क्या यहां पर भारत सरकार को भी कोई बयान देना चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या यहां पर भारत सरकार को दखल देना चाहिए? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये हमारा नेबरहुड है। वहां पर अगर कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्टली इसका इंपैक्ट आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आ रहे हैं, आपको पता ही है। तो क्या भारत को कदम लेना चाहिए? आपका क्या सोचना है? जाने से पहले यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से राज्य से पास नहीं होता है, ये आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।